नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, आज हिंदी दिवस है और सभी देश और प्रदेश वासियों को द नेटिजन न्यूज परिवार की तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज बांदा के महिला डिग्री कॉलेज में हिंदी विभाग की तरफ से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी विपिन कुमार मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में वक्ताओं ने हिंदी पर अपने अपने वक्तव्य दिए। साथ ही कॉलेज की कई छात्राओं को इस मौके पर सम्मानित किया गया। देखिए, हिंदी दिवस के रूप में आज ये जो आयोजन था मैं आमंत्रित था और मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बीच में मैं हिंदी बोध और हिंदी के प्रति जो एक स्वाभिमान है उस भावना का संप्रेषण कर सकूं जो है, और हिंदी का जो विरोध है अन्य भाषाओं से उसके समाधान के रूप में भी मैंने एक साझा मंच बनाने की बात कही जो है सारी भाषाओं का, ताकि अंग्रेजी का जो वर्चस्व है उसको सारी भाषाएं मिलकर तोड़ सकें। यही उद्देश्य था मेरा यहाँ आने का और बोलने का, और यही बात मैंने बच्चों से शेयर की कि इनके माध्यम से मेरी उस बात को और बल मिलेगा और उसकी फॉलोइंग और बढ़ेगी। कैसे देखते हैं सर कि जो हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है और इसके उत्थान के लिए कहाँ कमी रह गई है और क्या कुछ करने की आवश्यकता है अभी कि इस भाषा की उन्नति हो सके? कमी केवल संकल्प की है। जिस दिन हम पूरी जनता ये ठान लेगी कि हमें अंग्रेजी के विकल्प के रूप में अपनी राजभाषा को प्रायोरिटी देनी है, उसी दिन अंग्रेजी का अंत हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निशा है। हम राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समझती हूँ कि जो एक हिंदी भाषा है उसको केवल एक रस्म अदायगी की तरह ना देखा जाए, क्योंकि आज हिंदी दिवस है तो हम आज इसको मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक हम जब अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं तो उसके साथ एक उत्कृष्टता आती है और ये बात हिंदी के साथ एक अभाव लेकर आती है। ऐसा क्यों? हम हिंदुस्तान के होने के बाद भी हम हिंदुस्तानी भाषाओं को एकदम एक निम्न दर्जे का समझते हैं, बल्कि हमें इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और हिंदी भाषा को हिंदुस्तान के अंदर न केवल राजभाषा बल्कि राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की जरूरत है। मेरा नाम डॉक्टर शशिभूषण मिश्र है। सर, आज यहाँ पर किस तरह का आयोजन? यहाँ राजकीय महिला महाविद्यालय में हिंदी दिवस पर दो योजनाओं पे हम लोगों ने कार्यक्रम किया। एक तो छात्राओं का सम्मान और दूसरा साहित्य क्यों पढ़े, हिंदी क्यों पढ़े, इस विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन। और इस क्रम में हमने 2 पुरस्कार प्रदान किए छात्राओं को। बांदा के कवि थे चंद्रपाल कश्यप जी, उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला चंद्रपाल कश्यप स्मृति कविता सम्मान इस वर्ष हमारे महाविद्यालय की हिंदी स्नातकोत्तर कक्षा की 2 छात्राओं को प्रदान किया गया। एक थी सादिया और एक है निशा। और दूसरा सम्मान इस बार हिंदी विभाग से 2 छात्राएं नेट परीक्षा उत्तीर्ण हुई हैं और उस क्रम में मेधा मिश्रा जेआरएफ हुई हैं, तो मेधा मिश्रा का सम्मान किया गया है और नेट उत्तीर्ण करने वाली प्रियांशी रैकवार का भी सम्मान किया गया है। और हिंदी विभाग की ये कोशिश है भविष्य में हम कई विद्यार्थियों को नेट और जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण कराएं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा जी हमारे मुख्य अतिथि थे, जो उप पुलिस महानिदेशक चित्रकूट धाम मंडल हैं। उनकी विषय को लेकर, साहित्य को लेकर, जीवन को लेकर बहुत गहरी समझ है और 30-32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। हम साहित्य क्यों पढ़ें, साहित्य में हमें क्या पढ़ना चाहिए, साहित्य हमें क्या देता है, उसके सरोकार क्या हैं, जीवन में साहित्य से हम क्या सीखते हैं, इन तमाम आयामों पर उन्होंने बहुत गहराई से बात करते हुए इस बात को रेखांकित किया कि हिंदी के साथ साथ हमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी ध्यान में रखना होगा और हिंदी में असीम संभावनाएं हैं। हमें आत्मविश्वास रखते हुए दुनिया में अपनी भाषा और अपनी संस्कृति और अपने ज्ञान को बहुत मजबूती के साथ रखना होगा, तभी हिंदी की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ेगी। और नए मोर्चों पर 21वीं सदी में हिंदी के सामने जो चुनौतियां हैं, जो उन चुनौतियों पर भी उन्होंने ध्यान देते हुए इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया कि हमारे विद्यार्थियों में, हमारे लोगों में अपनी भाषा को लिखने को लेकर, उसकी वर्तनी को लेकर, उसको बोलने को लेकर
चेतना का अभाव है। और जब तक ये चेतना संपृक्ति नहीं आएगी, हम चेतना संपन्न नहीं बनेंगे अपनी भाषा को लेकर, उसकी 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 भंगिमाओं को लेकर, उसके वर्तनी को लेकर, उसको बोलने को लेकर, अपने क्षेत्रीय कवियों को लेकर, लेखकों को लेकर, तब तक हिंदी समृद्ध नहीं हो सकती है, उसको मजबूती नहीं मिल सकती है। इसलिए उन्होंने छात्राओं से अपील करते हुए बात रेखांकित की कि आज जो सोशल वेबसाइट्स में, तमाम सामाजिक मंचों में जिस तरह से हस्तक्षेप दर्ज किया जा रहा है, तो वो छात्राएं हिंदी के क्षेत्र में और हिंदी के आगे भविष्य की नियोजित जो जरूरत है उसको रेखांकित करें, अपना हस्तक्षेप दर्ज करें।